जय हिंद। बेटा देखिए, मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, ठीक होंगे, अच्छे से सभी छात्र पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बस जुटे रहिए और मेहनत करते रहिए बेटा। बोर्ड एग्जाम की आपको अच्छे से तैयारी करनी है, जिससे कि बेहतरीन रिजल्ट हासिल करना है। यहाँ पर समझेंगे आज चैप्टर 4 का, यहाँ पर समझेंगे बेटा हम एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले की वीडियोज में बेटा हम यहाँ पर 4.2 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिए थे, पार्ट 3 पूरा कंप्लीट कर लिया था। सॉरी, आज का हमारा क्या है, पार्ट 4 है, मतलब यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 है। तो 4.3 एक्सरसाइज को कोशिश ये करेंगे कि इसी वीडियो में कंप्लीट करें, ठीक है। तो यहाँ पर बस बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे बेटा, अपने हौसले बुलंद रखेंगे और तैयारी करते रहेंगे एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। एक्सरसाइज है 4.3 समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज दिख ही रही होगी सबको, यह 4.3। क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बेटा देखिए, सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति फाइंड करनी है, और यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा यहाँ पर समझेंगे बेटा, टू दी पॉइंट। तो समझते रहेंगे, बने रहेंगे, सभी बच्चे देखेंगे। एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को मैं ध्यान से पढ़ ले रहा हूँ एक बार और क्वेश्चन को कर ले रहा हूँ बेटा नोट। यहाँ पर पहले का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, सर थोड़ा सा इसे छोटा कर देते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 2x² - 3x + 5 = 0। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है 2x² - 3x + 5 = 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझते रहेंगे। देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या, यहाँ पर क्या होता है, जब हमें मूलों का, यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं बेटा 2x² - 3x + 5 = 0 जो देख रहे हैं समीकरण, अगर इसका अस्तित्व होगा तो हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं, और यदि अस्तित्व नहीं है तो मूल ज्ञात नहीं करने। अब भाई चेक कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे कि अस्तित्व है या नहीं है। तो देखेंगे बेटा सबसे पहले की तुलना ax² + vx + c = 0 से करने पर। सब बच्चे जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। अब देखेंगे बेटा, जब तुलना कर देंगे मतलब कंपैरिजन करेंगे तो a बराबर यहाँ से मिल जाएगा बेटा 2, a की जगह 2 है, और बेटा b की जगह -3 है, और c की जगह 5 है। क्या इतनी सी बात समझ रहे हैं सब बच्चे, इतनी सी बात समझ रहे हैं बेटा। तो नेक्स्ट हम जानते हैं क्योंकि विविक्तर के फॉर्मूले से, बेटा विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको ये सूत्र पता है छोटा सा, तो आगे इसका सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं। विविक्तर का सूत्र बेटा क्या होता है, विविक्तर का सूत्र यदि आप लोगों को नहीं पता है तो याद रख लेंगे, ये होता है बेटा d = v² - 4ac। d = v² - 4ac, ये विविक्तर का फॉर्मूला होता है। ओके, तो ध्यान से समझेंगे बाबू सभी बच्चे। d = v² - 4ac, तो क्योंकि d = v² - 4ac है, इसलिए d = v की जगह बेटा -3 रख दीजिए, -4 × a की जगह 2, c की जगह 5, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 9, और -4 दूनी 8, और बेटा यहाँ पर बचा कितना, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। बेटा जब 40 में से 9 गया तो ये प्लस का, ये माइनस का है, बचेगा -31, यानी d बराबर सर आया है -31। इसकी प्रकृति यहाँ पर और कुछ पूछा है इसमें भाई, हाँ प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति कैसी है बेटा इसकी बताइए आप सब, प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है बेटा, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर साइन काय का आया है, ऋणात्मक आया है। जब बेटा ऋणात्मक है तो प्रकृति ऋणात्मक है, और जब प्रकृति ऋणात्मक है तो इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, नहीं है। समझ में आ गया सब बच्चों को। और जब बेटा अस्तित्व नहीं है तो आगे हम इसके मूल फाइंड नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए आगे। अगर अस्तित्व होता तो बेटा मूल फाइंड करते, और अस्तित्व नहीं है तो मूलों की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर समझ गए, तो मूल हमें ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अस्तित्व नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 3x² - 4 √3x + 4 = 0। बेटा यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है बेटा 3x² - 4 √3x + 4, ठीक है। क्या है बेटा, पहले का दूसरा 3x² - 4 √2x,
छोटा सा तो क्या है बेटा क्वेश्चन, 3x² माइनस 4√3x और प्लस 4 बराबर 0। बेटा क्वेश्चन हमारे पास ये एकदम सिंपल आसान तरीके से यहाँ पर समझेंगे सभी बच्चे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि तुलना इसके व्यापक समीकरण मतलब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ओके से करने पर तो बेटा यहाँ पर a बराबर कितना मिल जाएगा बाबू 3, b बराबर -4√3 और c बराबर मिल जाएगा 4। आराम से आपको फॉर्मूला भी अभी जस्ट बताया बेटा वेक्टर का, क्योंकि जानते हैं सर d बराबर b² माइनस 4ac, इतना सिंपल सर। तो इसलिए यहाँ से d बराबर b की वैल्यू कितनी है -4√3 का वर्ग कर देंगे सर, -4 इंटू a का 3 और c का 4, बस सॉल्व कर दीजिए। माइनस का वर्ग होता है बेटा प्लस, 4 का वर्ग होता है 16 और √3 का वर्ग 3, माइनस 4 3 12, 12 चौक 48, तो यहाँ पर बेटा 16 3 48 माइनस 48 कितना आ गया बाबू 0, मतलब d बराबर 0 आ गया। यहाँ कह सकते हैं इसकी प्रकृति कैसी है बताओ जल्दी। प्रकृति तो आप कहेंगे सर धनात्मक है, क्योंकि 0 पॉजिटिव है। 0 प्लस माइनस से मतलब नहीं रखता है, मोह माया से मतलब नहीं रखता है। 0 की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ी खासियत यही है कि 0 किसी से मतलब नहीं रखता, हमारी तुम्हारी तरह। 0 सिर्फ मतलब रखता है तो खुद से, इसलिए बेटा 0 मोह माया से मतलब नहीं रखता है, न सोना न चांदी न स्टील न पीतल न धन न पैसा न दौलत, किसी से उसे मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगर 0 है तो वो कैसा है, धनात्मक है, मतलब यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है। समझ गए यहाँ पर कोई दिक्कत बेटा। तो प्रकृति इसकी धनात्मक है, जब प्रकृति इसकी धनात्मक है तो इसका अस्तित्व है सर, अस्तित्व है। और जब अस्तित्व है तो इसे हमें सॉल्व करना है, इसे थोड़ा सा आगे बताना है। अस्तित्व है तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके मूल और ज्ञात करेंगे माय डियर। तो मूल ज्ञात कर लेंगे। चलिए मूलों को कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं, ध्यान से देखेंगे मूल को। तो बेटा यहाँ पर मूल कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हमारा काम होगा यहाँ पर श्रीधराचार्य विधि से, श्रीधराचार्य विधि से। बेटा सब बच्चे जानते होंगे कि श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, यदि नहीं पता है तो आज के बाद याद रख लेंगे बेटा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ओके बेटा, तो x बराबर यहाँ पर -b का मान कितना बेटा -4√3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सर 4√3 प्लस माइनस √v² मतलब -4√3 का वर्ग, 4√3 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 और बेटा सी की वैल्यू कितनी है बेटा 4, जब मल्टीपल करेंगे यहाँ पर 2, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3। क्या समझ में आ गया, 4√3 प्लस माइनस √ यहाँ पर जब वर्क करेंगे तो बेटा 48, यहाँ पर वर्क करेंगे 48 अपॉन 2 3 6 बेटा, इससे ये कैंसिल पूरा 0, तो बच जाएगा x = 4√3 डिवाइडेड बाई 6। क्या इतनी बात समझ गया सब बच्चा। तो बेटा 2 दूनी 4 2 3 6 और इससे काटो √3 बार। क्या समझ में आ गया, √ से 3 कितनी बार कट जाएगा √3 बार, आंसर आ जाएगा बेटा x = 2y √3। इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर जो मूल है हमारे वो 2/√3 आ गया। इसको ही हम डबल बार लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब है कि मूल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। x की वैल्यू आ गई 2/√3, इसको हम दूसरी बार भी यही लिख सकते हैं 2/√3, मतलब यहाँ पर 2/√3 एक बार और लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, आराम से समझ गए। इसे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट बेटा देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बेटा तीसरा, आप कर लोगे एकदम सिंपल है। दूसरा सवाल है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो बेटा एकदम सिंपल, पहला कौन सा सवाल है सर, पहला है 2x² प्लस ax प्लस 3। ओके, यानी कि दूसरा सवाल, दूसरे का पहला 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। बेटा हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, k का वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब k का मान ज्ञात करना है। तो आराम से आप कर सकते हैं, सुनिए कैसे। सबसे पहली बात की तुलना ax² प्लस bx, ax² प्लस bx कहाँ जा रहा है भाई, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर बेटा जब तुलना कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। तो
एकदम समझ गए आराम से। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। तो क्योंकि जानते हैं सर वी स्क्वायर, एक बात और, अभी अभी जो मैंने विविक्तर का फॉर्मूला बताया था वो कितना था, डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। जब बेटा हमें वैल्यू निकालनी पड़ जाती है तो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाता है सर। और अब हम वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुटअप कर देंगे। ए का बी का मान कितना बेटा बताओ, बी का मान है सर के स्क्वायर, मतलब के रखेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 बराबर 0। तो यहाँ पर आ गया सर के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, यहाँ पर आ गया 24 बराबर 0। 24 को उधर लेके जाओ तो ये हो गया प्लस का, बेटा यहाँ वर्ग है इसका वर्गमूल ले लो, के बराबर आ गया प्लस माइनस √24। दैट इज फाइनल, सो दैट आंसर के इक्वल टू प्लस माइनस √4। समझ गए सब बच्चे एकदम आराम से बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन बेटा दूसरा है, आराम से कर लोगे। kx into x minus 2 plus 6 equal to 0। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं इसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है बेटा, kx x minus 2 plus 6 equal to 0। याद रखेंगे यहाँ पर पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कवर कराया जा रहा है बेटा, स्टेप टू स्टेप, और शुरुआत से लेके बेसिक से लेके फुल निचोड़ के साथ यहाँ पर पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जा रहा है। बस आप पढ़ते रहेंगे अच्छे से सभी बच्चे, और पूरा जितना भी सिलेबस है वो काय का यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा मैथ काय का बेटा एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से समझते रहेंगे सभी बच्चे। क्या है बेटा, kx into x minus 2 plus 6 बराबर 0। kx का अंदर गुणा कर दीजिए, kx स्क्वायर माइनस 2kx और बेटा प्लस 6 बराबर 0। बस कुछ नहीं करना है माय डियर। अब आपको इसकी कंपैरिजन कर देनी है, मतलब तुलना कर देनी है, किससे की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ओके बेटा, इसकी तुलना कर दो तो बेटा a बराबर कितना k और b बराबर बेटा माइनस 2k और c बराबर कितना बेटा 6। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटअप कर देनी है किसमें, तो इसमें v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में वैल्यू को पुटअप कर देंगे बेटा, माइनस 2k स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 0, और माइनस 2k का यहाँ पर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2k का वर्ग आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k, ओके बराबर 0। 24k को उधर ले जाइए, 4k स्क्वायर 24k और बेटा यहाँ पर 4×24, k से k कैंसिल, k बराबर आ गया 6। दैट इज फाइनल, सो दैट आंसर k इक्वल टू 6। नोट करिए जल्दी से, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तीसरा ही क्वेश्चन है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, कोई खंड नहीं है। पुश कर दे बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बेटा एक बगिया बनाते हैं, आज एकदम शानदार वाली, बहुत अच्छी वाली बगिया बनाते हैं, और बगिया बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सामने समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है बाबू 3, कह रहा है कि एक बगिया बनाना क्या संभव है? हाँ बताइए, एक बगिया बनाना संभव है, एक आम की बगिया बनाना संभव है क्या, जबकि यहाँ पर जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। बेटा यहाँ पर देखेंगे लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यदि हम चौड़ाई को x मान लें माय डियर, x मीटर मान लें, तो बेटा यहाँ पर जो लंबाई हो जाएगी वो 2x मीटर हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? यदि हम बाग की यानी कि बगिया की लंबाई कितनी मान लें, x मीटर मान लें, तो बेटा यहाँ पर चौड़ाई x मीटर मान लें तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 2x मीटर आ जाएगी। क्योंकि बेटा वो ये कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। जब बेटा लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो चौड़ाई को माना x और लंबाई हो गई 2x। समझ में आ गया यहाँ पर, इतनी बात क्लियर। तो बेटा आगे अब ये कह रहा है जिसका क्षेत्रफल, तो जानते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्षेत्रफल कितना दिया है बाबू बगिया का क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला जानते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है बाबू 2x, चौड़ाई कितनी है x, और 800 मीटर स्क्वायर बेटा क्षेत्रफल है, 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 800, और बेटा यहाँ से काटेंगे तो 2 चौक 8, 400, x स्क्वायर बराबर कितना 400, या x बराबर निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ से आप √400, 400 का वर्गमूल ले लो तो कितना आ जाएगा बेटा 20 मीटर। क्या समझ गया इतनी बात? मतलब यहाँ पर जो चौड़ाई आ गई माय डियर, चौड़ाई कितनी आ गई आपको पता है, यहाँ दिख रहा है चौड़ाई कितनी आ गई बेटा 20 मीटर आ गई। चौड़ाई का वैल्यू यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है वो उठाइए और कहाँ रख दीजिए, लंबाई में।
आता है जो लंबाई आ जाएगी बेटा वो 2x, मतलब 2 इंटू कितना है बेटा 20, अर्थात 2 दूनी 4, 40 मीटर आ जाएगी लंबाई। दैट इज फाइनल। सो दैट आंसर कितना आ गया यहाँ पर 20 एंड 40। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ गया बेटा? आराम से समझ गए होगे। बगिया भी एकदम शानदार बना लिया और आंसर भी एकदम शानदार निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट हमारा देखेंगे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न स्थिति संभव है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बेटा? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। बेटा कोई दो मित्र हैं जिनकी आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। बेटा यहाँ पर देखो, छोटा कर लेते हैं पहले सवाल। क्वेश्चन ये कह रहा है सर, दो मित्र हैं, एक मित्र को x का नाम दे दो और दूसरे मित्र को y का नाम दे दो। मतलब दो मित्रों की आयु का योग। बेटा दो मित्र की आयु का योग, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु y वर्ष है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ गए। क्वेश्चन कौन सा है बाबू? हमारा क्वेश्चन है चौथा। ठीक है, पहले मित्र की आयु कितनी मान ली हमने x, दूसरे मित्र की आयु कितनी मान ली बेटा y। तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नजर सामने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों की जो आयु का योग है ना बेटा, दोनों की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है, सिर्फ 20 वर्ष। आराम से आप समझ रहे होंगे, x प्लस y मतलब पहले मित्र की आयु दूसरे मित्र की आयु का योग कितना है बेटा? 20 ईयर्स है। तो बेटा इससे यहाँ पर हम कर सकते हैं y इक्वल टू 20 माइनस एक्स, क्या इतना कर सकते हो? इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट है बेटा, दूसरे पॉइंट में ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में वो ये कह रहा है, सेकंड केस में क्या कह रहा है तो ध्यान से समझोगे, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं जैसे कि आपको एकदम अच्छे से चमके दिखाई दे और आप भी बेटा चमक पाओ जीवन में। तो ध्यान से समझिए पॉइंट क्या कह रहा है दूसरा, 4 वर्ष पूर्व में उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। एकदम 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व का मतलब, पूर्व का मतलब बेटा होता है कि घटाना। पहले हो तो माइनस कर दीजिए, पूर्व या पहले तो घटाइए, बाद या पश्चात तो जोड़िए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वो x माइनस 4 क्योंकि 4 वर्ष पहले, x माइनस 4 गुणनफल बेटा y माइनस 4 बराबर कितना बेटा 48। दोनों की आयु का 4 वर्ष पहले जो गुणनफल था वो कितना था बेटा 48 था। यहाँ पर y की वैल्यू उठाई और y की वैल्यू को रख दीजिए, x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 48। समझ गए सब बच्चे आराम से? 20 माइनस एक्स वाई की जगह रख दिया तो बेटा x माइनस 4 और यहाँ पर 20 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें थोड़ा सा सॉल्व कर देना है आगे, थोड़ा सा इसे कैलकुलेट कर देना है आगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पर बेटा नेक्स्ट देखते हैं, x का 16 में होगा तो 16x और माइनस बेटा x का x में होगा x स्क्वायर और 4 का बेटा होगा किसमें 16 में तो 16 चौक 64 माइनस का 64 और बेटा माइनस 4 का माइनस x में होगा तो प्लस 4x और बराबर यहाँ पर हो जाएगा बेटा 48। ठीक है, इसे थोड़ा सीक्वेंस से लिख लीजिए, 64 को उधर भेज दीजिए, इधर ही ले लीजिए। तो 16 और 4 कितना 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और बेटा माइनस 64 और माइनस 48 बराबर 0। बेटा माइनस 48 और माइनस 64 जोड़ दीजिए क्योंकि माइनस माइनस का है, प्लस 20x बेटा माइनस माइनस का हो तो जुड़ जाता है और प्लस माइनस का हो तो घटता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 8 4 कितना 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 1 4 5, 5 और 6 बेटा कितना हुआ 5 और 6 11, मतलब 112 आंसर आ गया यहाँ पर। 64 और 48 को जोड़ा तो बराबर 0। यहाँ पर माइनस से हमें प्लस करना है, माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हमें प्लस एक्स स्क्वायर लाना है क्योंकि तभी हम सॉल्व कर पाएंगे जब प्लस होगा। तो माइनस का पूरे में गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बेटा जब माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा माय डियर, तो माइनस 20x और माइनस माइनस प्लस 112 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी बच्चों कोई समस्या भाई बताइए जल्दी से। ठीक है, इससे आगे आप क्या कर लोगे, इससे आगे आप लोगों को करना है बेटा। ठीक है, ये
इससे आगे आप कर लोगे, सिर्फ फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड की एक वीडियो में बना चुका हूं, यदि ना आ रहा हो करना तो बेटा वहां आप इसी चैनल पे जाके गर्मा क्लासेस 9 10 10th वाले चैनल पर जाके देख लेंगे, वीडियो प्रॉपर बनी हुई है, वहां पर पड़ी हुई है, और आप वहां से फैक्टर करने को सीख सकते हैं कि फैक्टर कैसे होते हैं, गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, उसे पूरा वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ये फैक्टर है, आगे आप एक्स की वैल्यू निकाल लेना और यहाँ से बेटा वाई का आ जाएगा, दोनों की एज आ जाएगी, आप आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा यहाँ पर कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा हमारा, लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बाबू। लास्ट क्वेश्चन है 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेटा एकदम क्या कह रहा है, 80 मीटर परिमाप, परिमाप कितना बेटा 80 मीटर, 400 मीटर क्या है बेटा इसका, 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, पार्क बनाना संभव है, और यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल छोटा सा कर देते हैं सवाल को और बनाते हैं, पार्क बनाते हैं बेटा यहाँ पर, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 5। बेटा क्वेश्चन 5 ये कह रहा है, क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। मतलब सर यहाँ पर एक ये पार्क बना रहा है ऐसा कुछ, ठीक है, ये पार्क बना रहा है बेटा, यदि मैं पार्क की लंबाई को x मान लूं और चौड़ाई को बेटा y मान लूं तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे, मैंने माना पार्क की लंबाई x मीटर, चौड़ाई बेटा y मीटर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका परिमाप दिया है माय डियर, परिमाप कितना दिया है बताओ जल्दी से, 80, और परिमाप क्या होता है आयत का, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, और बेटा ये हो गया 2 चौक 8, मतलब x प्लस y बराबर आ गया यहाँ से 40, समीकरण 1 बेटा। उसके बाद ये कह रहा है, या फिर आप इसे और भी थोड़ा सा आगे निकाल सकते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, इसे मान लो समीकरण फर्स्ट। बेटा ये फर्स्ट केस था हमारा। सेकंड केस में उसने क्या कहा है, सेकंड केस में वो कह रहा है कि क्षेत्रफल यदि 400 मीटर स्क्वायर हो, तो बेटा क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। बेटा क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं सब बच्चे, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। बेटा लंबाई यहाँ पर कितनी x मानी है, चौड़ाई y मानी है, y की वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ रख दीजिए, तो y का मान कितना है 40 माइनस एक्स बराबर 400। क्या इतनी बात समझ गए सब बच्चे, और यदि इतनी बात समझ गए तो बेटा आगे सॉल्व करते हैं, नजर सामने होनी चाहिए सब बच्चों की। ठीक है बेटा, 40 का x में गुणा करिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना बाबू 400, बराबर कितना 400। बेटा सीधा कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x और माइनस 400 इधर ले लो, माइनस 400 बराबर 0, माइनस का अंदर गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 40x और माइनस माइनस प्लस 400 बराबर 0। बेटा ये आ गया हमारा यहाँ पर एक समीकरण, और जिसका करना है हमें गुणनखंड, तो गुणनखंड आप आराम से कर लोगे, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ये है हमारा गुणनखंड, तो जाइए और सॉल्व कीजिए और जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आएगा। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए एकदम मस्ती से, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए बेटा, जिससे कि वो भी पढ़ पाए अच्छे से और आप भी मेहनत करते रहो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। धन्यवाद।